नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार और आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर। आज एक बड़ा सवाल लेकर हम आपके सामने उपस्थित हैं। क्या राज्य सरकारें तुष्टीकरण की राजनीति में महारत हासिल कर चुकी हैं? और ये बात हम इसलिए खड़ा कर रहे हैं क्योंकि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार ने एक आदेश पारित किया है। आदेश ये है कि 30 सितंबर को जब विजयदशमी है और उस दिन दुर्गा जी की प्रतिमा का विसर्जन होता है, और तय यह किया गया है पश्चिम बंगाल की सरकार के द्वारा कि दुर्गा जी की प्रतिमाओं का विसर्जन पश्चिम बंगाल में शाम 6 बजे से लेकर अगले दिन की सुबह 10 बजे तक नहीं होगा। और वो इसलिए क्योंकि शाम 6 बजे से लेकर अगले दिन यानी कि 1 तारीख तक ये बात कही जा रही है, तब तक मुहर्रम के तजिया जो निकलेंगे उसके लिए ये पूरा इंतजाम किया जा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि पश्चिम बंगाल के लिए अगर देखें तो दुर्गा पूजा सबसे महत्वपूर्ण पूजाओं में से एक मानी जाती है। बड़े पैमाने पर लोग इसमें शिरकत करते हैं। ऐसे में दुर्गा जी के प्रतिमाओं के विसर्जन पर शाम होते ही रोक लगा देना क्या अपने आप में सही है? खास करके तब जबकि अगर आप चाहें तो वैकल्पिक इंतजाम किए जा सकते हैं। दोनों धर्मों के लोग अपने अपने धर्म के अनुसार चीजों को आगे बढ़ा सकते हैं और उसके लिए चाहे तजिया निकलना हो या फिर विसर्जन की रैली निकलनी हो, दोनों अपने अपने स्तर पर निकल सकते हैं, जिसके लिए राज्य सरकार को इंतजाम करना चाहिए। लेकिन पूरे तरीके से प्रतिबंध लगा देना, क्या यह तुष्टीकरण की राजनीति नहीं है? इसी पर करेंगे चर्चा। सबसे पहले देखिए रिपोर्ट। दशमीर दिनों किंतु আমরা अप टू 6 o'clock क्या ये तुष्टीकरण की राजनीति है? তাহলে একটা দিন মাত্র আমরা বিসর্জন করতে পারবো না, সেটা হচ্ছে 1 অক্টোবর। क्या विसर्जन के वक्त में पाबंदियों की वजह वोट बैंक की सियासत है? সেক্ষেত্রে 4 তারিখেও যদি কেউ করতে চায় আমি মনে করি পুলিশের আপত্তি করা উচিত নয়। क्या पश्चिम बंगाल में कानून का राज कायम नहीं रख पा रही हैं ममता बनर्जी? पश्चिम बंगाल में प्रतिमा विसर्जन को लेकर ममता सरकार का फरमान अब राजनीति के गलियारों में गूंज रहा है। एक बार फिर मुहर्रम और विजयदशमी एक ही दिन पड़ रहे हैं और पश्चिम बंगाल के पुलिस के मानो हाथ पांव फूल गए हैं। ममता सरकार में भी खलबली है। ममता बनर्जी ने आनन फानन में दोनों धर्मों के नेताओं और दुर्गा पूजा आयोजकों के साथ बैठक की और फिर एक फॉर्मूला तैयार किया। 30 सितंबर यानी विजयदशमी के दिन शाम 6 बजे तक ही प्रतिमा विसर्जन की जा सकेगी। 30 सितंबर शाम 6 बजे से 1 अक्टूबर तक प्रतिमा विसर्जन की इजाज़त नहीं होगी। 1 अक्टूबर को मुहर्रम है, जिसके बाद 2 अक्टूबर से विसर्जन कार्यक्रम फिर से शुरू किया जा सकेगा। যেহেতু 1 অক্টোবর মহরম আছে, তাই দশমীর দিন কিন্তু সন্ধ্যে 6টা পর্যন্ত বিসর্জন দেওয়া যাবে। যারা দশমীর দিন সন্ধ্যে 6টার মধ্যে বিসর্জন করবেন তারা কিন্তু বিসর্জন করতে পারেন, কোনো অসুবিধা নেই। শুধু একদিনই দেওয়া যাবে না, সেটা হচ্ছে 1 অক্টোবর একাদশীর দিন। একাদশীর দিন এমনিতে আমরা বিসর্জন দিতেও চাই না অনেক সময়। একাদশীর দিনটা শুধু দেয়া বিসর্জন হবে না, কারণ ওই দিন মুহররম আছে বলে। ममता के फैसले के बाद सियासी गलियारों में सरगर्मी है। विरोध का शोर भी तेज हो रहा है और समर्थन की आवाज भी उठ रही है। अगर विसर्जन का मिছিল आपको बस 50 लाख दिख जाएगा तो मुहर्रम का मिছিল आपको 5,000 भी नहीं दिखेगा, तो उसमें आप इस तरह से पाबंदी कैसे लगा सकते हो, समझ में नहीं आ रहा। कानून व्यवस्था को बनाए रखना ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी है और ममता जी ने जो फैसला लिया है वो सोच समझ कर लिया है। पिछले साल भी ममता बनर्जी ने इसी तरह का फैसला किया, जिस पर कोलकाता हाईकोर्ट ने उन्हें सख्त फटकार भी लगाई। बावजूद इसके एक बार फिर प्रतिमा विसर्जन पर बवाल है और राजनीति के अखाड़े में ममता बनर्जी दांव पर दांव चली जा रही हैं। कोलकाता से देवजानी चौबे के साथ टीम न्यूज नेशन। और आज ये सवाल हम आपके सामने इसलिए खड़ा कर रहे हैं क्योंकि पिछले साल ठीक ऐसा ही हुआ था। आज इस साल भी यही करने की कोशिश है। 29% मुस्लिम वोट है पश्चिम बंगाल में। तो क्या ममता बनर्जी तुष्टीकरण की इस राजनीति को आगे बढ़ा रही हैं? बातचीत करने के लिए हमारे साथ साध्वी प्राची मौजूद हैं, विनोद बंसल साहब वीएचपी से हमारे साथ मौजूद हैं, विवेक विराट मुदगल जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, साथ साथ मौलाना अंसार रजा साहब हैं और वसीम गाजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शुरुआत अंसार रजा साहब मैं आपसे करना चाहूँगा, आप इसे क्या वाकई में तर्कसंगत बात मानते हैं कि पश्चिम बंगाल में जहां दुर्गा जी की प्रतिमा का विसर्जन अपने आप में त्यौहार से किसी मामले में कम नहीं है, शाम 6 बजे के बाद अगले एक पूरे दिन तक यानी 1 अक्टूबर तक कोई विसर्जन न हो पाए सिर्फ इसलिए क्योंकि मुहर्रम है? क्या आपको नहीं लगता कि दोनों धर्मों को अपनी अपनी तरह से आगे चलने की इजाजत दी जानी चाहिए थी और ऐसे में सुरक्षा का इंतजाम सरकार को करना चाहिए था? क्या यह प्रतिबंध अपने आप में सही है?
देखिए अजय जी, सबसे पहली बात तो ये है कि त्यौहार आते हैं एक दूसरे को मिलाने के लिए, फसाद कराने के लिए नहीं होते हैं, चाहे दुर्गा पूजा हो चाहे मुहर्रम हो। दूसरा, अभी ममता बनर्जी ने कैसे डिसाइड कर लिया कि 1 तारीख को मुहर्रम है? भाई हमारे यहाँ तो चांद देखने के बाद तारीख तय होगी कि विसर्जन ताज़िया किस दिन ठंडे किए जाएंगे। अब मसला ये है कि अगर ममता बनर्जी ने ये कहा है कि 3 दिन पहले विसर्जन हो जाएगा, फिर 1 दिन के लिए रोक लिया जाएगा, फिर आगे कर दिया जाएगा, तो मुझे लग रहा है कि ये फैसला उनका हिंदू मुसलमानों को मिलाकर के लिया गया है। आपको लगता है कि इससे एक आपको चर्चा, मौलाना साहब मैं आपसे समझना चाहता हूं, आप समझ रहे हैं कि इस फैसले के साथ हिंदू और मुसलमान एक साथ हो पाएंगे? जरा सोचिए, वो तमाम लोग जो दुर्गा प्रतिमा की विसर्जन के लिए पूरी तरीके से तैयार होंगे और आप 1-1.5 बजे से पहले निकलते नहीं हैं और 6 बजे से पहले आपको विसर्जन कर देना, अन्यथा आप कर ही नहीं पाएंगे अगले 2 दिन तक। क्या ये अपने आप में सही है? लोगों की भावनाएं आहत नहीं होंगी क्या? नहीं, देखिए सुन लीजिए मेरी बात। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, देखिए मैंने क्या कहा, त्यौहार भाईचारे के लिए हैं जी। आज अगर ये चीज़ मुहर्रम पर रोक लगाई जाती तो मुसलमानों को ठेस पहुंचती, हिंदू भाइयों के त्यौहार पर लगाई है तो उनको ठेस पहुंची है। इसमें देखिए हुकूमत है, वहां किस तरह से माहौल को अच्छा रखा जाए ये फैसला हुकूमत आप बचते हुए जवाब दे रहे हैं। हम यहाँ आज पहली बार रजा साहब आपको देख रहा हूँ, आप बड़े बचते हुए जवाब दे रहे हैं, पहली बार शर्तिया तौर पे कह सकता हूँ। शादी प्राची जी आप क्या कहती हैं, क्या ये वोट बैंक की राजनीति नहीं है? नहीं, वोट बैंक की राजनीति तो योगी जी ने भी की थी उत्तर प्रदेश में, तो उसमें क्या है? केवल और केवल मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए जी, केवल और केवल मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए, मुस्लिमों को खुश करने के लिए इस तरह का ये व्यवहार ममता बनर्जी कर रही है बंगाल के अंदर, और ये उचित नहीं है। हिंदुओं के साथ सौतेला व्यवहार, ये कैसी बात मौलाना जी कर रहे हैं? जरा सोच करके बताइए। आपके ताजिए अगले दिन निकलने चाहिए ना। अगर विसर्जन की बात अगले दिन बात कर रही है ममता बनर्जी जी, तो मैं पूछना चाहती हूँ आपके ताजिए क्यों नहीं निकलने चाहिए अगले दिन? उसी दिन क्यों निकाल रहे? केवल और केवल मुस्लिम तुष्टीकरण, कुर्सी सुरक्षित रखना। ममता बनर्जी ने बंगाल की हालत ऐसी कर दी है जी कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के अंदर भी हिंदुओं की ऐसी स्थिति नहीं होगी। इतना नरसंहार कर रखा है बंगाल के अंदर, और आज केवल इसीलिए 158 सीट जीत गई है। अच्छा बंसल साहब जरा मैं आपको भी यहाँ शामिल कर लूं। क्या आपको लगता है कि ममता बनर्जी सिर्फ वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर रही हैं? 29% मुसलमान रहते हैं पश्चिम बंगाल में और 117 सीट पर उनका एक तरह से जोर चलता है। अजय जी देखिए, पिछले जो 5-6 वर्षों में जिस तरह का घटनाक्रम बदला है, जब ममता जी आई थी तो लोगों को बड़ा अच्छा लगा कि भाई कम से कम जो है ना जी एक ऐसे तंत्र का अंत हुआ जो कि वास्तव में बंगाल को खाया जा रहा था। लेकिन ममता जी के आने के बाद जो उम्मीद बनी थी वो उम्मीद जिस तेज गति के साथ धराशायी हुई, जब हिंदुओं का दमन होने लगा, हिंदू मंदिरों पर हमले होने लगे, वहाँ पर बड़े पैमाने पर बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ होने लगा, वहाँ पर हिंदुओं के घरों को लूटा गया और जलाया गया, और वो बार बार एक नहीं है। देखिए ये एक घटना नहीं है अजय जी, आपको बताऊं, जब पिछली बार भी दुर्गा पूजा पर प्रतिबंध उन्होंने लगाया था, हाई कोर्ट गए। उसके बाद हम जो है ना रामनवमी में प्रतिबंध लगाया, हम हाई कोर्ट गए। और जब सरस्वती पूजा पर प्रतिबंध लगाया, हम हाई कोर्ट गए। और जब इसके बाद में हनुमान जयंती पर प्रतिबंध लगाया तब हम हाई कोर्ट गए। अभी फिर जाएंगे आप क्या? और अब फिर जाएंगे? नहीं, फिर वही तैयारी हो रही है। मतलब क्या इसका मतलब बंगाल के अंदर, स्वामी रामकृष्ण के इस बंगाल के अंदर आज हिंदुओं को त्योहार मनाने का अधिकार नहीं है, क्या खत्म हो गया? और मैं कहता हूं देखिए, अगर आप ममता बनर्जी मुसलमान है या हिंदू है? नहीं, मुझे नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप बिल्कुल आप सही पहुंचे हो। मौलाना साहब आप सही पहुंच गए हो। मौलाना साहब सही पहुंच गए हो, बिल्कुल। आपका प्रभाव इतना ज्यादा हावी हो गया है कि वो वास्तव में ममता बनर्जी ने होकर के ममता बानो बन गई है। देखिए ये जो बरकती वाली सोच है, बरकती वाली जो सोच है वो ममता के अंदर घुस गई है। यही कारण है कि देखिए आज जो है हिंदुओं का दमन करने को वो उतारू है सिर्फ। गाय साहब आइए इसी में बीच में शुरू हो जाए, लेकिन ये बताइए साहब, जो आज पश्चिम बंगाल में हो रहा है, ये जो आदेश है क्या अपने आप में ये तर्क संगत आदेश है? मैं आपसे सीधा जानना चाहता हूँ। देखिए सबसे पहली बात तो ये है जी कि इस्लाम में, मुसलमानों में, कुरान में कहीं ताजिया निकालने का जिक्र ही नहीं है, बल्कि ताजिया निकालना गलत है। बताओ। क्योंकि पहली बात यह है कि कुरान में ये कहा गया है कि उन लोगों को तुम जो अल्लाह के रास्ते में शहीद हुए हैं, जो अल्लाह के रास्ते में जिनको कत्ल कर दिया गया है, तुम उन्हें मुर्दा मत कहो,
वला तकुलू अम्वात बल अहयाउन, बल्कि वो जिंदा हैं। और जो हजरत हुसैन जिनके लिए ये ताजिया निकाला जाता है वो तो जिंदा हैं, वो शहीद हुए हैं अल्लाह के रास्ते में और शहीद हुए हैं। और उनका तो फिर ममता बनर्जी कर क्या रही? निकाला जा सकता है। और तो ममता बनर्जी कर क्या रही? नहीं, हम ममता बनर्जी की जवाबदेही नहीं है। जिस तरीके से आज वो जो कर रही है उससे समाज एकजुट होगा या अलग होगा? आप मेरी बात सुनिए, ये तो क्या है, सियासत करने वाले तो सियासत कर रहे हैं। आपके पैनल में भी वही लोग वही बातें कर रहे हैं। पहली बात ये बताइए कि ताजिया निकालना गलत है कि नहीं है? जब ताजिया निकाला, मातम करना इस्लाम में गलत है। और सिर्फ सुनिए आप, और ताजिया निकालना ही गलत है, आप लड़ाई उसके लिए मूर्ति विसर्जन पर पूरी प्रतिबंध क्यों? चाह रहे हैं उल्टी, ममता बनर्जी उल्टा काम करती है। जो अच्छाई का प्रतीक है मां दुर्गा, आप मुझे पूरी बात करने दीजिए। जो राक्षसों का दमन करने वाली मां दुर्गा, ये हमारे उनके अस्तमनी बनाएंगे। एक मिनट और मातम का त्योहार मनाएंगे। क्या मजाक है? देखिए, ये हमारे उलमा की, ये हमारे सभ्य समाज की, कलकत्ते के मुसलमानों की लीड्स की जिम्मेदारी है कि वो ये कहें कि साहब हमें कोई फितना पैदा नहीं करना है, हमें झगड़ा पैदा नहीं कर रहा है। इस्लाम में ताजिया है भी नहीं, हम ताजिया नहीं निकालेंगे। हिंदू भाई हमारे क्या करते हैं वो सरकार जाने, उनके लीडर जाने। बहुत बड़ी बात आपने कही साहब, बहुत बड़ी बात आप यहाँ पर कह रहे हैं। मुदगल साहब, आपको क्या लगता है, क्या आज पश्चिम बंगाल में जो कुछ हो रहा है वो दरअसल सिर्फ तुष्टीकरण है, इसके अलावा कुछ नहीं? बिल्कुल, ये तो साफ नजर ही आ रहा है कि ये तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है। हिंदुओं को दबाया जा रहा है और एक वोट बैंक की राजनीति के खातिर मुस्लिम भाइयों को खुश करने के लिए, अपनी गद्दी बचाने के लिए ये ममता बनर्जी इस तरह की राजनीति कर रही है। जबकि इस तरह की राजनीति से अच्छा ये था कि अगर भाईचारे के हिसाब से पुलिस की निगरानी में अगर दोनों का ही जुलूस निकाला जाता। हम तो कहते हैं बिल्कुल, अगर देखिए जो लोग मानते हैं, आप कहते हैं कि इस्लाम में नहीं है, इस्लाम में नहीं है, आप पे पाबंदी लगाइए। साहब क्या कहेंगे आप? जल्दी साहब प्लीज, फितना करवाते हैं आप क्या कह रहे हैं? ममता बनर्जी हो चाहे आप लोग हो, ये सब चाहते हैं हवा दे दे के फितना फैलाएं। अरे नहीं, भोपू नहीं है भाई, हम सब लोग बोल रहे हैं, इसलिए जाहिर सी बात हम सब अपनी अपनी आवाज रख रहे हैं। साहब बताइए। देखिए, पहली बात तो ये है कि यहाँ उस चीज़ का कोई दखल नहीं है जो उन्होंने, पहली बात तो कुरान की आयत ही गलत पढ़ी है उन्होंने। जब नहीं याद है तो नहीं बोलना चाहिए, कुरान का एहतराम करना चाहिए। मैं इसीलिए कह रहा हूँ हाजी साहब, मैं इसीलिए कह रहा हूं कुरान के बारे में मेरे से ना बहस करें, आप अपनी बात कहें, आप मुझे मत टोका करें। कुरान की बात मुझसे ना करें, मैं आज बात ले लूं। आप हर जगह टोकते हैं लोगों को। बहस नहीं कर सकता। आप कितने बार से होना पड़ा चैनल गाइस साहब प्लीज एक मिनट, आप मेरी बात आइए जरा मुद्दे पर वापस वला तकुलू लिमन युक्तल फी सबीलिल्लाह। मैं आइए हम अपनी चर्चा पर वापस आइए जरा चर्चा पर वापस आए। प्लीज देखिए, हम व्यक्तिगत बातें ना करें, आइए चर्चा पर वापस आए। सही बात, अच्छी तरह जल्दी से। रजा साहब, क्या आपको लगता है कि वाकई में इससे सौहार्द बढ़ेगा? क्योंकि आप यही कह रहे हैं कि सौहार्द बढ़ेगा, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कैसे बढ़ेगा। आप देखिए, हमारे यहाँ कम से कम इस पैनल पर तो लोग ये मान रहे हैं कि हिंदुओं के साथ नाइंसाफी हो रही है, ये बात स्पष्ट और मुखर तरीके से कही जा रही है। रजा साहब, ये बात आपको उस वक्त उठानी चाहिए थी जब उत्तर प्रदेश में 15 अगस्त के लिए हमारे खालिस मदरसों की वीडियोग्राफी करवाई गई थी। ये सवाल उस वक्त आपको खड़ा करना चाहिए था कि क्यों नहीं होनी चाहिए थी? दमन हो रहा है। अगर हुआ नहीं होनी चाहिए, आपको उसमें प्रॉब्लम क्या है? उसमें अगर कुछ इसका मतलब कुछ ना कुछ गलत कार्रवाई हो रही है क्या, गलत तरीके के कार्य हो रहे हैं क्या? आपको डर क्या है? आपके मदरसों पे अगर वीडियो से मंदिरों में जो तलवारबाजी सिखाई जा रही है उसकी कभी वीडियोग्राफी करवाई आपने? दंगा करवा रही है उसकी वीडियोग्राफी करवाई आपने? साध्वी प्राची जहर उगलती है उसकी वीडियोग्राफी करवाई आपने? वीडियोग्राफी गलत हुई है। वीडियोग्राफी होनी थी तो बाबा राम रहीम के यहाँ होती, जिसने पूरे मुल्क के रिसोर्स से आज पंचकुला में लगा दिए गए। और एक बाबा वीडियोग्राफी करना गलत है। नहीं कर सकते, गलत है, जमहूरियत के खिलाफ है, जमहूरियत के खिलाफ है। मर्जी है, मदरसे वालों की मर्जी है कि वो क्या करते हैं। प्लीज आइए 15 अगस्त की बात आइए मुद्दे पर प्लीज विराट जी प्लीज एक मिनट
साहब प्लीज, आज सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया प्राइवेसी में आप दखल नहीं दे सकते। प्लीज गाइस साहब, ये आज गाइस साहब प्लीज मुद्दे पर आइए, प्लीज मुद्दे पर आइए अंदर आतंकवादी, प्लीज एक मिनट मुद्दे पर आइए। ये मुद्दा मदरसे का मुद्दा नहीं है, मदरसे का मुद्दा नहीं है। मैं आप सबसे आग्रह करता हूं मुद्दे पर आइए प्लीज। साध्वी प्राची जी, हम आपसे जानना चाहते हैं जिस तरह से बदल साहब जी, रजा साहब प्लीज, में सारे मुसलमान आतंकवादी ही रहते हैं। रजा साहब आप लोग टॉपिक को डाइवर्ट कर रहे हैं। आप लोग साध्वी जी, रजा साहब कह रहे हैं कि आप भड़काऊ बयान देते हैं। वो मुस्लिम ही है। नहीं, आप सेंटर में भी हैं, आप सेंटर में किसने मारा था? मुसलमान ने मारा था क्या गांधी को? आतंकवादी हैं तो आप पकड़िए मदरसों में जाके। गांधी को मुसलमान ने मारा था क्या? निकालिए आप मैं भी मदरसे से पढ़ा हूं। इस पूरे बहस को हम कहीं और ले जा रहे हैं। प्लीज मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूं, इस बहस को मुद्दे पर लाने दीजिए। गाजी साहब प्लीज बहस को मुद्दे पर लाने दीजिए। साध्वी जी, मेरे पास वक्त कम है इसलिए मैं सीधे आप लोग से आखिरी टिप्पणियां लेना चाह रहा हूं। साध्वी जी, ये बताइए कि जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में ये तुष्टीकरण की बात सामने आ रही है, इसका उपाय क्या है, इसका रास्ता क्या है? देखिए, इसका रास्ता केवल और केवल एक ही है कि हिंदुस्तान के अंदर एक कानून बने, एक विधान और एक संविधान बन जाएगा तो निश्चित रूप से हिंदुस्तान की तस्वीर बदल जाएगी उसी दिन। ये जो बंगाल के अंदर हो रहा है, ममता बनर्जी का अगर बस चले तो वो नया संविधान लिखने को तैयार है मुस्लिमों को खुश करने के लिए। और जो हालात वहां के पूरा देश जानता है, हिंदुओं के साथ कितना कत्लेआम मच रहा है, कितना अत्याचार हो रहा है, कितने इतनी जो स्थिति खराब हुई है, मैं समझती हूँ कि कहीं पर नहीं है जितनी बंगाल के अंदर है। साध्वी जी, आपकी बातों पर मौलाना रजा आपत्ति उठा रहे हैं। रजा साहब तुरंत, जल्दी, बहुत संक्षेप में। मैं साध्वी जी से एक बात पूछना चाहता हूं। इनको तो आपत्ति होगी। अरे हिंदुस्तान जब हिंदुओं के लिए बना, पाकिस्तान तुम्हारे लिए बना, तो आप जाओ ना पाकिस्तान, हम तो हिंदुस्तान में रहेंगे। बनने के बाद भी हिंदुस्तान में रुके। आप जाइए, सबको पाकिस्तान में दे जाइए। साध्वी जी, यही जहर उगलना आपके लिए जो है ना जेवा देता है, क्योंकि आप जिस कम्युनिटी से आती हैं ना, आपने हिंदुओं को बदनाम कर रखा है। कम्युनिटी बात मत करिए। पाकिस्तान किस लिए बना था? अगर जिस कम्युनिटी से आते हैं तो आपने हिंदुओं को बदनाम कर रखा है, क्योंकि आतंकवाद सिर्फ इस्लाम फैलाता है, तो आप भी उसी कम्युनिटी से आते हैं, आप भी फिर आतंकवादी हुए। अंसार रजा साहब, ये बातें आपको शोभा नहीं देती। आप जो साध्वी प्रज्ञा के लिए कम्युनिटी की बात कर रहे हैं, तो वो कम्युनिटी साधु समाज की है, संतों की है। तो ऐसे ही जितने आतंकवादी हैं वो सब मुस्लिम है। साधु संतों का मतलब होता है फसाद बचाना। सोच के बोलिए। साधुओं का मतलब होता है फसाद बचाना, फसाद कराना नहीं। वापिस रहना चाहिए, नहीं तो ये सब क्यों भाई? घर शीशे के होते हैं वो दूसरे पे पत्थर नहीं फेंकते। और संतों को अपमान आइए प्लीज, नहीं करना चाहिए। साधुओं का मतलब होता है दंगे फसाद रुकवाना। प्लीज व्यक्तिगत टिप्पणी से प्लीज बाज आए, प्लीज, मैं आप सबसे आग्रह करता हूं। आइए आखिरी टिप्पणियों पर है बंसल साहब। दूसरा, साध्वी जी से मैं पूछना चाहता हूं, अगर ये मुख्यमंत्री होती तो ये क्या करती है? वो वास्तव में वो औरंगजेब और बाबर और उनके गजनी के शासनकाल की याद दिला रही हैं। लीजिए साहब, औरंगजेब पर आ गए। आज जो स्थिति है वो उससे भी ज्यादा भयावह हो गई है। आज बंगाल से पश्चिम, अपने बांग्लादेश से बड़े पैमाने पर। एक मिनट, आपने कहा साध्वी जी, अगर आप मुख्यमंत्री होती तो क्या करती? मैं अगर मुख्यमंत्री होती तो ताजिए पर प्रतिबंध लगा देती, और जो विसर्जन पर आज प्रतिबंध है उस पर कोई प्रतिबंध नहीं होता। चलिए, साध्वी जी ने आप अपनी कर लेती ना। साध्वी जी ने अपनी बात स्पष्ट की। गाई साहब जी, बंसल साहब प्लीज जल्दी खत्म कीजिए। हिंदू समाज का दमन होता रहेगा। अगर आप मुझसे करती तो मेरा जवाब सुनिए, मेरा जवाब सुनिए। बंगाल का अजय जी बड़ा हो चुका है, ना निकाला जाए। अजय जी उसको आता है। अगर उनको देखिए ताजिया बिल्कुल ना निकाला जाए। अजय जी, हमारे हमारे कौम के लोगों की जिम्मेदारी है कि अपने लोगों को समझाएं। पहली बात तो ये इस्लाम में ताजिया है नहीं,
चलिए, दूसरी बात, अगर इससे फितने का डर है, फसाद का डर है जी, तो हमें फसाद फितना नहीं चाहिए। हम अमन में रहना चाहते हैं और मुसलमानों को अपने जज्बात की कुर्बानी देनी चाहिए। 30 सेकंड 30 सेकंड आपके पास रोकना चाहिए। साहब 30 सेकंड अब इनको चुप कराइए जरा। जी बोलिए। बहुत समझदार आदमी बैठा रखा है आपने। आप बोल दो ना। मैं ये कहना चाहता हूं, आपको साथ भी इलाज करेंगे। मैं कहना चाहता जी, मैं छोड़ यार, बकवास करता है खामखा। प्लीज 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 मेरी बात ये बात नहीं, प्लीज 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 जी 30 सेकंड 30 सेकंड। मैं एक चाहता हूं जी कि कलकत्ता के हिंदू मुसलमान मिल करके एक ऐसी मिसाल कायम करें कि जिसे हिंदुस्तान कहते हैं। एक ही रास्ते से गुजरो कि अगर हिंदू भाइयों का जुलूस निकल रहा तो मुसलमान इस्तकबाल करें और मुसलमानों का गुजर रहा है तो हिंदू इस्तकबाल करें। कहने में अच्छी लगती है, ये मैसेज जाना चाहिए। क्या बात, आपकी बात तो बहुत अच्छी है, लेकिन क्या ये वास्तविकता हो सकती है? फिर हुकूमतें बीच में क्यों आती है? पे बैठ करके ये अगर हो जाता तो बहुत अच्छा होता। मौलाना अंसार साहब की बात सही है, पर ये अगर हो जाता तो फिर हुकूमतों की जरूरत क्या पड़ती? ये तो हम फिर एक खूबसूरत हिंदुस्तान बन जाता। ये तो नौबत जब आई है जब फितना होने का डर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मुहर्रम के दिन कितना काटपीट मस्ती है अजय जी, आपको पता है दिल्ली के अंदर भी अनेक गलियां जो है जी सेंसर हो जाती हैं, वहां पर ऐसा लगता है जैसे सारी दुकानें बंद हो जाती हैं। इस तरह से विराट जी एक आखिरी टिप्पणी आपकी, इस तरह से मनाया जाता है। एक आखिरी टिप्पणी विराट जी आपकी, मुहर्रम में क्या कटता है भाई? प्लीज प्लीज आइए धार्मिक भावनाओं को ठेस ना पहुंचाएं। आइए हम धार्मिक भावनाओं को ठेस ना पहुंचाएं। लेकिन विराट जी मैं आपसे आखिरी टिप्पणी चाहता हूं, क्या ये संभव है कि एक ही रास्ते से तजिया भी निकले और वही रास्ते से दुर्गा जी की प्रतिमा भी विसर्जन के लिए निकले? और क्या ये नहीं होना चाहिए? बिल्कुल ये संभव है, आज तक होता आया है। परंतु ये जो ममता बनर्जी जो सिर्फ हिंदू विरोधी बातें करती है और हिंदुओं को दबाने की कोशिश करती है अपनी वोट बैंक की राजनीति के लिए, ऐसे लोग की वजह से ही हिंदू और मुस्लिम भाई हम आपस में लड़ते हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही। मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूं, इस बहस का वक्त हमारे लिए इतना ही था। लेकिन मोटी बात, अगर ये संभव हो सके, अगर हमारे राजनीतिज्ञ ये समझ सके कि तुष्टीकरण नहीं, हमें मिलकर चलना है, तो शायद इस तरह की बहस की जरूरत ही ना पड़े। शायद ममता बनर्जी सरकार कम से कम अपने इस फैसले पर पुनर्विचार जरूर करें। बहुत धन्यवाद आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए।